चलिए आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम लोगों का पिछले मैथमेटिक्स की क्लास में जो क्वेश्चन चली थी बच्चों, वो क्वेश्चन था हम लोगों का 8.3 पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका था। इसके बाद उसी समय 8.3 का ही प्रश्नावली शुभारंभ करने से पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 और 4 का सूत्र वगैरह के भी बात कर लिए थे और सूत्र भी ले लिए थे, जो पिछले पाठ में आपको मिल जाएगा, यानी दिया हुआ है। अब चलिए आपके सामने क्वेश्चन आया है प्रश्नावली 8.4। ये प्रश्न को जरा देखो अच्छे से। ये प्रश्न को ऐसे समझेंगे कि दिमाग में पूर्ण रूप से सेट हो जाए। तो चलो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन पद में व्यक्त करने का रहा? कोट ए के पदों में। कोट ए के पदों में व्यक्त करने का रहा है। चलिए इसका हल कर रहे हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखोगे, ये प्रश्नावली जो है आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि इसको बेसिक से समझने के लिए हम लोग इसका एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। देख लो, इससे तुम लोग समझ सकते हो। देखो ये त्रिभुज है, यहाँ क्या है? साइन ए। ए को क्या मानो? मेन एंगल। और मेन एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब होती है, बोलो ना। यस सर। और ये क्या होती है? आधार होती है। और ये क्या होती है? इसका नामकरण कर लो ए और क्या? बी। बी और क्या? सी। बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जरा यहाँ ध्यान से देखो सब बच्चे। अब देखो बेटा, इसमें करना क्या है, किस पद में व्यक्त करने का रहा है? तो आप लोग कह रहे हैं कि सर कोट ए में। किसमें? कोट ए में ही ना। तो कोट ए में व्यक्त करने का रहा है, कोट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? आप यहाँ जरा देखो, क्या हम कोट, ध्यान से देखोगे, कोट ए बराबर, कोट ए का सूत्र क्या होता है? जरा बताओ तो। बी बट्टे पी। बी बट्टे आ जाता है पी। नीचे में नहीं कुछ तो क्या है? एक दे सकते हैं। यस सर। अब जरा यहाँ देखिए, आप लोग अच्छे से देखोगे तो लिखेंगे यहाँ, ध्यान से देखो, लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना? कोट ए। कोट ए आ जाएगा। इसके बाद p बराबर कितना? 1 आ जाएगा। इसके बाद h इक्वल क्या? 1। h निकाल लेंगे तो सभी पदों में, यानी कोट के पदों में व्यक्त करने के लिए बहुत क्या हो जाएगा? आसान तरीका। तो यहाँ देखो, लिखो तो पाइथागोरस। कौन बेटा? पाइथागोरस परिमेय। कौन परिमेय से? पाइथागोरस परिमेय से। जरा यहाँ देख लो तुम बेटा एक चीज, b का मान कितना हो गया? कोट ए। p का मान कितना हो गया? 1। h निकालेंगे अभी? निकालेंगे ना। तो h को निकालेंगे तो जरा देखो बेटा यहाँ क्या होगा? h इक्वल देन क्या आ जाएगा? रूट अंडर का क्या? देख लो, p का स्क्वायर जमा में क्या? b का स्क्वायर दे सकते हैं क्या? h का h बराबर का बराबर, रूट अंडर का रूट अंडर। p का मान बेटा कितना है? 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का प्लस। b का मान कितना है? यानी कोट ए का स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर आएगा ना। तो इसका फाइनल यानी h का वैल्यू कितना आ गया? जरा ध्यान से देखो, यानी आपका h का वैल्यू आ गया बेटा इसमें 1 प्लस क्या? कोट स्क्वायर क्या? कोट स्क्वायर आ गया। यस सर। तो h का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, रूट अंडर क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या? ए। कोई दिक्कत? नो सर। अब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कर लेंगे। ये सूत्र अनुपातिक सूत्र तो मैं बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, बोलो यस या नो? देखो बड़ा मजा आएगा ये ट्रिक आपको समझ के। अब देखो पहले क्या लिखेंगे बेटा? साइन ए। देख लो, साइन ए लिख लिए। साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? p बट्टा h। देखो p का मान कितना? 1 बट्टा
बट्टे का एच का मान कितना? रूट अंडर 1 प्लस कोट का स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो ये बदल गया, कोटे के पदों में आ गया। अब कौन बेटा? सेक ए। अब सेक ए को कर लो, लिख लो सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है? एच बट्टा बी एच बट्टा बी एच बट्टा बी होता है। चलो एच बट्टा बी होता है तो एच का वैल्यू कितना निकाले? रूट अंडर 1 प्लस कोट का स्क्वायर ए। रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे कितना? कोट ए। कोट ए। ये आपका आंसर आ गया सेक में। सेक ए का मान आ गया। अब क्या बच गया बेटा? tan A। tan ए। तो लिख लो tan ए बराबर सूत्र होता है पी बट्टा बट्टा कितना? बी पी बट्टा बी पी बट्टा बी। पी का मान कितना हुआ? पी का मान कितना? कोट ए। कोट ए। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मजा आया? यस सर। ये टॉपिक समझे? ये पूर्ण रूप से आपका इस क्वेश्चन को आपने किसमें बदल लिया? साइन ए, सेक ए और टेन ए। बोलिए तो इसमें और कहता तो नहीं बदल लेते? यस सर। आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोगों के बीच है प्रश्न संख्या 2। मैं इससे पहले जो 1 नंबर का प्रश्न को किस पद में व्यक्त किए थे, जरा बताओ कोट सभी ए बच्चे। के पदों में। प्रश्न संख्या 1 को कौन सा पद में व्यक्त किए कोट थे? ए के पदों में। कोट ए के पदों में। क्या बताइए, तो उसको कोस ए के पदों में नहीं व्यक्त कर सकते यस थे? साइन ए के पदों में नहीं कर सकते थे? कोस ए के पदों में कर सकते थे ना? अब चलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन देख लो बेटा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन पदों में व्यक्त कीजिए? सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए जो है इसमें देखेंगे, इसमें हम आप जरा यहाँ ध्यान से, तो ये जरा देखो, इस पद में हमको व्यक्त करना है, यस या नो? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे हल। इसका हल जो करेंगे, जरा एक बात देखो, इसमें अभी क्या दिए लिखे थे हम लोग? माना की, माने थे ना? यस सर। इसको ये स्थिति में मान सकते हैं, लिखेंगे माना की। जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ क्या है? सेक ए सेक ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी सूत्र क्या होता है सेक का? एच बट्टा बी। एच बट्टा बी यस सर। होता है, एच बट्टा बी। अच्छा देखो नीचे में नहीं कुछ था क्या? एक एक। ये स्थिति आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एगो चीज कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सेक ए। सेक ए। एच बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए। सेक ए। बी बराबर क्या हो जाएगा? एक एक। निकालना क्या है? पी। पी इक्वल देन क्या? वाट। पी इक्वल देन क्या? वाट। अब जरा बताइए, ये आपका ए कह रहा है, सेक ए कहा ना? इसके सामने वाला ये क्या होता है? लंब। पी होगा ना? यस सर। अरे ये पी होगा। यस सर। अच्छा चलो, तब ये क्या हो जाएगा? बी। पी। और ये क्या हो जाएगा? आधार एच। एच होगा कि नहीं? यस सर। एच कभी नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा किनकी होती कर्ण है? एच की, है ना? नहीं, कर्ण की। कर्ण है। तो देख लो यहाँ एच का वैल्यू कितना? सेक ए। सेक ए। कोई दिक्कत? बी का वैल्यू कितना? एक। एक। निकालना क्या है? पी। पी निकालना है। तो पी निकालना पाइथागोरस परिमेय से। यस सर। देखो यहाँ ध्यान से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से। क्या सब बच्चा समझ रहे हो ये बात को? क्या पाइथागोरस परिमेय कहा तो बेटा क्या लगा देंगे? पी निकालने के लिए कहा है तो नियम है रूट अंडर एच क्या स्क्वायर लिख माइनस बी सकते का हैं? स्क्वायर एच का स्क्वायर घटा किसका स्क्वायर? माइनस बी का पी स्क्वायर। का स्क्वायर। यस या नो? तो पी का पी बराबर का बराबर रूट अंडर का रूट अंडर। एच का मान है बेटा सेक, यानी कि सेक स्क्वायर ए, है ना? सेक था तो एच का मान सेक ना था? कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना तुम लोग, ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखता है। और समझ, ऐसे नहीं लिखना तुम लोग, ये गलत है ये तरीका लिखने का। जब भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। बात समझ रहे हो ना? ये ए क्या है? ये एंगल को दर्शा रहा है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस बी का मान कितना है? एक। तो एक का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना? तो ध्यान से देख लो, P बराबर इसका फाइनल क्या आ जाएगा?
अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस क्या ए। पी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आया रूट अंडर सेक, यहाँ ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। चलिए अगर ये त्रिभुज की सभी भुजा पता चल गया तो बोलिए अनुपातिक सूत्र से पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे सब लिख सकते हैं। यस आराम से आ जाएगा। इससे कोई और बेस्ट तरीका हो सकता है क्या? नहीं, आपका दिमाग में बैठ रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बिना देखे तुम लोग सोचे एकदम बनाना शुरू कर दोगे, ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ये जगह पे अब हमको क्या करना है, सभी पद में व्यक्त कर लो, लिखेंगे अब। यहाँ क्या लिखेंगे? अब क्या लिखोगे? साइन से शुरू करोगे। यस सर। चलो साइन बराबर लिखो, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर सूत्र पी बट्टे कितना एच। पी का वैल्यू कितना निकाले हो? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1 बट्टे कितना सेक ए। फाइनल हो गया। आपका ये साइन का मान क्लियर हो गया। आप किसका मान निकालेंगे? आप कोस का निकाल लो। कोस ए का वैल्यू कितना होगा? सूत्र क्या होगा? बी बट्टा एच। बी बट्टा एच। बी का वैल्यू कितना है? एक। एच का वैल्यू कितना है? यानी सेक ए। कोई दिक्कत? ये भी फाइनल हो गया। इसके बाद किसका बेटा? यानी 10 ए का मान निकालेंगे तो बी बट्टे कितना? बी है ना। बी का वैल्यू कितना निकाले? रूट अंडर सेक का स्क्वायर माइनस देख लो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपाउंड यानी बट्टे कितना? एक नहीं भी लिखते हैं या ये मान लो करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। चूंकि एक हम लोग नहीं लिखते हैं, बात समझ रहे हैं, नीचे में भाग देंगे तो उतना ही आ जाता है जितना ऊपर में रहता है हर की जगह पर। अब इसके बाद कितना आ जाएगा? यानी कि आ जाएगा कोसेक। चलो कोसेक ए का वैल्यू निकाल लो। कोसेक का सूत्र बोलो बेटा। एच बट्टे पी। एच बट्टे कितना? पी। एच का वैल्यू कितना है? सेक ए है कि ना, सेक ए। और बट्टे पी का वैल्यू कितना निकाले हो बेटा? रूट अंडर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। ये भी आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आप सेक का भी निकाल लो, क्या दिक्कत है? सेक ए का वैल्यू सूत्र कितना होगा? एच बट्टे कितना? एच बट्टे बी है ना। एच का वैल्यू कितना है? सेक ए बट्टे बी का वैल्यू कितना? एक। देख लो कितना आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। तो सेम आ गया जो वहाँ था। अब देख लो किसका? कोट ए निकाल लो। कोट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी बट्टे बी का वैल्यू बोलो। एक। वेरी गुड। पी का बोलो। रूट अंडर सेक का स्क्वायर। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। देखो बेटा साइन ए निकाल लिया। साइन ए को सेक के पद में व्यक्त कर लिया। कोस को सेक के पद में व्यक्त कर लिया। टेन को सेक के पद में व्यक्त कर लिया। इसके बाद कोसेक को सेक के पद में व्यक्त कर लिया। इसके बाद देखो सेक को सेक के पद में, मतलब वही आ गया। इसके बाद कोट को देख लो 1 अपाउंड रूट अंडर कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या फाइनल आंसर नहीं आ गया? चलो बेटा 2 नंबर में कोई दिक्कत? और यहाँ ध्यान से सुन लो तब अभी उतारना। क्या ये सेक के जगह पर बेटा मान लो आपको दे देगा, यहाँ जरा गौर करके देखो, कोसेक ए में बदलिए ना, बदल जाएगा। तुम लोग सभी मान कितना सेक छोड़ने के बाद सभी इसका सॉल्व करके लाओगे HW, यानी कि HW है घर से बना लोगे। पक्का बन जाएगा ना? कर लेना, ठीक ना? इस तरह से करोगे और आराम से बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पार्ट।